वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राजस्थान की जो प्रमुख झीलें और नदियां हैं, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज की वीडियो में लेकर के आए हैं। वैसे तो आप सभी जो भी एग्ज़ाम आप राजस्थान में देंगे, तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन में ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल में पीटीईटी का एग्ज़ाम देंगे 9 जून को, तो आपके इस सिलेबस के अंदर राजस्थान का जो जीके है, उसमें राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और झीलें वाला जो है टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देख लेना। हमारे चैनल के लिंक में हमारे चैनल में जाकर के आप ज़रूर देख लेना इससे पहले वाली वीडियोज़, क्योंकि हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं, यानी कि राजस्थान में मीठे पानी की झीलें भी है और खारे पानी की झीलें भी है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपसे मीठे पानी की झील भी पूछ सकता है, खारे पानी की झील भी पूछ सकता है। तो जयसमंद, पचबदरा, डीडवाना और सांबर। अब इन राजस्थान की मीठे पानी की झीलें इसमें कौन सी है, ठीक है, वो आपको इसमें बतानी है। 3 तो खारे पानी की है और मीठे पानी की एक झील जो है प्रमुख, वो कौन सी है, एक झील के बारे में आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पचबदरा, डीडवाना और सांबर, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये खारे पानी की झील है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। बचा क्या हमारे पास? जयसमंद, ठीक है, ये हमारी मीठे पानी की झील है। तो यही हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लगे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर की अवशेष मानी जाती है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस महासागर की अवशेष है खारे पानी की झीलें? प्रशांत महासागर, अरब सागर, तैथिस सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसकी अवशेष मानी जाती है ये? तो ये मानी जाती है तैथिस सागर की अवशेष। अगला प्रश्न देखते हैं, वह झील जिस पर प्रसिद्ध टोड रॉक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है टोड रॉक? तो यहाँ पर राजसमंद झील, बालसमंद झील, नक्की झील या फिर कोलायत झील। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नक्की झील जो है, इस पर प्रसिद्ध टोड रॉक जो है वो बनी हुई है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको इनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। रोज़ हम जो भी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराएं, आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद रखने हैं, ताकि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट दे करके आ सके। अगला प्रश्न है, कावो झील कौन से ज़िले में है? जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर अलवर? तो कावो झील जो है वो कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है? तो कावो झील कहाँ आती है? जैसलमेर में, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़रूर पसंद आएंगे। और हम हिंदी की क्लास तो हमने पहले आपको प्रोवाइड करवाई थी, और टॉपिक अभी उसमें है, तो और भी हम हिंदी की क्लास वापस से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगला प्रश्न है, गढ़सीसर झील किस जिले में है? कोटा, जैसलमेर, टोंक या फिर जयपुर? तो कहाँ पर है गढ़सीसर झील? तो गढ़सीसर झील जो है ये भी कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट जो है आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आप प्लीज़ हमारे चैनल से कंटिन्यू इसी तरह से अपडेट रहें और अपनी तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू जारी रखें। अगला प्रश्न है, घेप सागर झील कौन से जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के टिक रखो। ये प्रश्न तो आपको याद रखना ही है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जयपुर, उदयपुर, कोटा या फिर डूंगरपुर? तो घेप सागर झील जो है ये कहाँ पर है? ये आती है डूंगरपुर के अंदर,
ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आज पूरे हम जो भी प्रश्न हमने आपको प्रोवाइड करा है उसमें आप ये भी ज़रूर देखना कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और वीडियो आपको कैसी लग रही इसके बारे में भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, यस ज़रूर लिखना, ताकि पता रहे कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही है। अगला प्रश्न है, अनूप सागर झील किस जिले में है? बीकानेर, जैसलमेर, कोटा या फिर भरतपुर? तो कहाँ पर आती है अनूप सागर झील? तो ये आती है बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा सही जवाब है। और एक दो दिन में हम इंग्लिश की भी क्लास लेकर के आने वाले हैं, यानी कि जो इंग्लिश जो चूज़ करेगा, इंग्लिश का जो क्वेश्चन करेगा, उसके लिए भी हम क्लास लेकर के आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर कौन से जिले में है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर बाड़मेर? देखो, एक प्रश्न इसमें यह भी बन रहा है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी है? तो सांबर झील है। ठीक है, अब ये किस जिले के अंदर आती है वो भी हमको याद में रखना है। तो ये कहाँ आती है भाई? जयपुर जिले के अंदर। अगला प्रश्न, भुज झील किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, धौलपुर या फिर नागौर? तो भुज झील जो है ये कहाँ पर आती है भाई? ये भी जैसलमेर में आती है। अब तक हमने 3 झीलों के बारे में पढ़ा और ये सभी जैसलमेर के अंदर की है। अगला प्रश्न, पिछोला झील किस जिले में है? ये तो सभी को आना चाहिए। जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जैसलमेर? क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है इसमें कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील पर बना हुआ है? तो वो भी पिछोला झील पर बना हुआ है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है और इसका आंसर क्या होगा हमारा? उदयपुर। अगला प्रश्न है, नक्की झील किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, सिरोही या फिर उदयपुर? तो नक्की झील कहाँ आती है? तो नक्की झील जो है वो कहाँ है? सिरोही के अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करें आप। आपके कमेंट से ही हमको पता रहेगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। अगला प्रश्न है, सिलीसेट झील किस जिले में है? बूंदी, सिरोही, उदयपुर या फिर अलवर? तो सिलीसेट झील जो है वो कहाँ पर आती है? तो सिलीसेट झील ये है अलवर में। ठीक है, अलवर के अंदर सिलीसेट झील जो है वो आएगी। अगला प्रश्न है, नवलखा झील किस जिले में है? कोटा, बूंदी, सिरोही या फिर अलवर? तो कहाँ पर आती है नवलखा झील? तो नवलखा झील जो है ये आएगी बूंदी के अंदर। सारी झीलों के बारे में आपको अच्छी तरह से याद में रखना है। इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और आपके माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके आने हैं। उसका जो भी आंसर आपको लगता है कि ये सही आंसर है, जो आपको याद है अच्छी तरह से, वही आंसर आपको टिक करके आना है। अगला प्रश्न है, ताल छापर बांध किस जिले में है? चूरू, पाली, सीकर या फिर दौसा? अब यहाँ बांध का भी प्रश्न है, कहाँ पर आता है ताल छापर बांध? तो ये कहाँ पर आएगा? तो ये आएगा चूरू में। ठीक है, ये यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है बालक, तो बाल से ही चालू होगा। कोलायत, उम्मेद सागर, बाल समन या कायलाना? तो ये कौन सी झील है? बाल समन झील, जो कि किसने बनाई है? परिहार शासक द्वारा बालक राव के द्वारा निर्मित है। 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें कि किसने बाल समन झील का निर्माण करवाया? तो बालक राव के द्वारा करवाया गया, जो कि कौन था? एक परिहार शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। अगला प्रश्न, राजस्थान में खारे पानी की झीलों का कारण है? तापमान में अधिकता, बंजर भूमि, वर्षा की कमी या फिर तैथिक सागर के अवशेष? इससे पहले हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि राजस्थान की झीलें जो है खारे पानी की, उनके खारेपन का क्या कारण है? क्योंकि ये तैथिक सागर के अवशेष रही है। तो यहाँ पर भी इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? तैथिक अवशेष, सागर के अवशेष के कारण। ठीक है, इसी कारण इनका पानी जो है वो खारा है।
और प्लीज़ आज कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आने चाहिए। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यस उसमें ज़रूर लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। ठीक है, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से तो चंबल लूनी माही बनास, बनास लूनी चंबल माही, बनास चंबल लूनी माही, या फिर बनास चंबल माही लूनी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बनास लूनी चंबल माही। इसको भी स्टार लगा के टिक रख लो। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है यही प्रश्न पूछ लिया जाए। तो अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? बनास लूनी चंबल माही। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। सोम नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? माउंट आबू, अजमेर, बीछामेड़ा या पंचमेड़ा। तो कहाँ से निकलती है सोम नदी? तो ये निकलती है बीछामेड़ा से। अगला प्रश्न, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं वह है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। कहाँ पर मिले हैं? सरस्वती, यमुना, बनास या फिर सिंधु। तो कहाँ मिले हैं कालीबंगा नदी के कालीबंगा जो सभ्यता उसके अवशेष? सरस्वती नदी के किनारे, जिसको दृश्यदेवती नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी, इसको भी स्टार लगा के टिक रख लो। चंबल नदी है, बनास नदी है, काली सिंध या फिर बाणगंगा। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? बनास नदी। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पार्वती, माही, लूनी या फिर झवाई नदी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी जो है उसमें जाकर के गिरती है। अगला प्रश्न, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियाँ मिलती है? अब मांडलगढ़ कहाँ आता है? मांडलगढ़ आता है भीलवाड़ा में। ठीक है, और यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है त्रिवेणी पर। कौन कौन सी है? सोम, माही, जाखम, बेड़च, बनास, मेनाल, बनास, गंभीरी, लूनी या फिर खारी, कोठारी, मेनाल। तो यहाँ पर हमारा कौन सा युग्म है जो बिल्कुल सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बेड़च, बनास और मेनाल। ठीक है, ये नदियाँ जो हैं 3 नदियाँ हैं, इनका संगम यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? कहाँ है? कौन सा स्थान है ये? पाली, हनुमानगढ़, टोंक या फिर बालोतरा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो हनुमानगढ़ जो है ये एक ऐसा जिला है जिसका धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है? नहीं पे भी आपको ध्यान देना है। 3 तो उसकी सहायक नदियां हैं बनास की, लेकिन एक नहीं है। तो अब वो कौन सी नहीं है? बेड़च, कोठारी, मोरेल या फिर बाणगंगा। तो बेड़च भी है, कोठारी भी है, मोरेल भी है, लेकिन बाणगंगा यहाँ पर नहीं है और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है। तो कौन सा समूह है हमारा? उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, टोंक या फिर राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। तो बनास नदी यहाँ पर हमारा सही युग्म जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही युग्म जो होगा वो ये होगा कि बनास नदी जो है राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर से होकर के गुजरती है। इसको भी स्टार लगा के टिक रख लो। ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर।
तो कहाँ पर प्रवाहित होती है चंबल नदी? तो ये प्रवाहित होती है चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। इसको भी स्टार लगा के टिक रखो, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो कौन सा है वो संभाग? बीकानेर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। यानी कि वो ऐसा कौन सा प्रशासनिक संभाग है जहाँ की नदियाँ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है। तो कौन सा प्रशासनिक विभाग है, संभाग है ये? तो ये संभाग कौन सा आता है? उदयपुर। ठीक है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं राजस्थान की जो अपना जल अरब सागर में लेकर के जाती है? चंबल, बनास, बेड़च, कोठारी, लूनी, माही, सोम, साबरमती, गग्गर, कांतली, साबी, काकने या फिर साबी, कालीसिंध, पार्वती, नोरेल। मोरेल है ये। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है राजस्थान की लूनी, माही, सोम, साबरमती जो नदियाँ है ये अपना जल जो है कहाँ गिराती है? अरब सागर के अंदर। अगला प्रश्न, पूर्व में जब गग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी कहाँ तक पहुँच जाता था? कहाँ तक पहुँच जाता था? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ या फिर फोर्ट अब्बास। तो कहाँ तक पहुँच जाता था? तो ये पहुँच जाता था फोर्ट अब्बास तक। ठीक है, फोर्ट अब्बास तक ये पानी पहुंच जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक तरफ नदी है, एक तरफ सहायक नदी है, अब कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो चंबल और बनास, बनास और बेड़च, माही और साबरमती, लूनी और सूकड़ी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन माही की जो सहायक नदी है वो साबरमती नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे राजस्थान की प्रमुख झीलें और नदियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक भी ज़रूर करना और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।